आइए आज महाराज जी के जीवन से जुड़ी ऐसी घटना सुनते हैं जो केवल एक भक्त की कहानी नहीं है बल्कि हम सभी के जीवन का दर्पण है। ये कहानी है नैनीताल के रामगढ़ के एक शिक्षक किशनलाल साह की। वे महाराज जी के अनन्य भक्त थे। उनके लिए बाबा केवल गुरु नहीं थे, वे भगवान थे, जीवन का आधार थे। श्रद्धा इतनी गहरी थी कि अवसर मिलते ही वे कैंची धाम पहुंच जाते और बाबा के दर्शन करते। लेकिन एक समय ऐसा आया जब उनके भीतर एक गहरा संघर्ष शुरू हो गया। बाहर से सब ठीक दिखाई देता था, नौकरी थी, परिवार था, भक्ति भी थी, लेकिन भीतर शांति नहीं थी। जब वे संसार को देखते तो चारों ओर स्वार्थ दिखाई देता, झूठ दिखाई देता, अहंकार दिखाई देता। लोग धर्म की बातें करते थे लेकिन व्यवहार में कुछ और होते थे। और सबसे अधिक दुख उन्हें अपने ऊपर होता था। वर्षों से साधना कर रहे थे, भगवान का नाम भी लेते थे, लेकिन उन्हें लगता था कि आध्यात्मिक रूप से कोई प्रगति नहीं हो रही। मन अभी भी भटकता है, क्रोध आता है, इच्छाएं बनी हुई हैं। फिर साधना का क्या लाभ? धीरे धीरे यह प्रश्न उन्हें भीतर से तोड़ने लगा। एक दिन उन्होंने निश्चय किया, आज मैं कैंची जाऊंगा और बाबा से सब पूछूंगा। सुबह सुबह निकल पड़े। पहाड़ों का रास्ता था, ठंडी हवा चल रही थी, लेकिन उनके भीतर प्रश्नों का तूफान था। जब वे कैंची पहुंचे तो उन्होंने देखा कि बाबा नदी के ऊपर बने लकड़ी के पुल के एक छोर पर बैठे हुए हैं। किशनलाल जी ने दूर से ही हाथ जोड़ लिए। उनकी आंखों में श्रद्धा थी, मन में प्रश्नों का सागर था। वे आगे बढ़े, बाबा के चरणों में प्रणाम किया। लेकिन इससे पहले कि वे कुछ कह पाते, महाराज जी बोल पड़े, तुम दूसरों को माया में फंसा हुआ देखते हो। किशनलाल जी चौंक गए। उन्होंने तो अभी कुछ कहा ही नहीं था। बाबा आगे बोले, नारद भी माया में फंसे थे, भरत भी माया में फंसे थे। जब इतने बड़े महात्मा माया में फंस सकते हैं तो दूसरों के बारे में क्या कहना। बस इतना ही। लेकिन ये सुनते ही किशनलाल जी के भीतर कुछ बदल गया। वे समझ गए कि बाबा केवल उनके शब्द नहीं सुन रहे, वे उनके मन को देख रहे हैं। जिस प्रश्न को लेकर वे आए थे उसका उत्तर उन्हें मिल चुका था। लेकिन कहानी यहीं समाप्त नहीं होती। कुछ समय बाद वे फिर बाबा के पास गए। इस बार उनके मन में आध्यात्मिक प्रश्नों का पूरा पहाड़ था। ध्यान क्या है, माया क्या है, सत्य क्या है, भगवान को कैसे पाया जाए, मुक्ति कैसे मिले। वे बाबा के कमरे में पहुंचे, प्रणाम किया, लेकिन एक बार फिर वही हुआ। वे सोच ही नहीं पाए कि पहला प्रश्न कौन सा पूछें। और तभी बाबा स्वयं बोलने लगे, यह मंदिर और जो कुछ भी आंखों से दिखाई देता है सब माया है। किशनलाल जी स्तब्ध रह गए। बाबा आगे बोले, तुम इसके बारे में क्या कर सकते हो? अब उनके मन में और प्रश्न उठने लगे। यदि सब माया है तो फिर सत्य क्या है? यदि संसार माया है तो हम जिए कैसे? यदि सब भ्रम है तो अनुभव इतना वास्तविक क्यों लगता है? लेकिन बाबा ने बिना पूछे ही अगला उत्तर दे दिया, मोह सब कुछ वास्तविक दिखाता है। क्या गहरी बात है। महाराज जी ये नहीं कह रहे थे कि संसार अस्तित्वहीन है, वे कह रहे थे कि हमारा मोह हमें वास्तविकता देखने नहीं देता। जैसे सपने में सब कुछ सच लगता है, वैसे ही आसक्ति में फंसा हुआ मन संसार को अंतिम सत्य मान लेता है। किशनलाल जी के मन में अगला प्रश्न उठा, इस मोह से बाहर कैसे निकले? और उसी क्षण बाबा बोले, कृपा से। आसक्ति केवल कृपा से दूर होती है। अब सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न बचा था, कृपा कैसे मिले? क्या वर्षों की तपस्या करनी होगी? क्या हिमालय जाना होगा? क्या कठिन ध्यान करना होगा? क्या संसार छोड़ना होगा? लेकिन बाबा का उत्तर इतना सरल था कि सुनकर कोई भी चकित हो जाए। उन्होंने कहा, भगवान के नाम का निरंतर जप करो। भले ही भक्ति का भाव ना हो, क्रोध में करो, आलस्य में करो, मन लगे या ना लगे, नाम लेते रहो, नाम जपते रहो, कृपा अपने आप प्रकट होगी। यही महाराज जी का मार्ग था, सरल, सीधा, सुलभ। और यही शिक्षा हमें उनके ध्यान संबंधी विचारों में भी दिखाई देती है। लोग अक्सर सोचते थे कि महाराज जी केवल ध्यान की शिक्षा देते होंगे, लेकिन ऐसा नहीं था। वे ध्यान का सम्मान करते थे। वे जानते थे कि ध्यान मन को एकाग्र करता है, आत्मबोध की ओर ले जा सकता है। लेकिन वे बार बार एक बात कहते थे, ध्यान धीरे धीरे विकसित होना चाहिए, क्योंकि मन की अपनी सीमाएं हैं। और फिर वे एक और गहरी बात कहते थे, जो भगवान का स्मरण करता है और जीवों की सेवा करता है, उसके लिए ध्यान और कर्मकांड आवश्यक नहीं है। सोचिए,
कितनी सरल शिक्षा है। भगवान को याद करो, लोगों की सेवा करो, नाम जपो। यही ध्यान है, यही साधना है, यही मार्ग है। रामदास जी ने भी देखा कि जब लोग महाराज जी के सामने बैठकर ध्यान करने लगते थे तो बाबा उन्हें रोक देते थे। कभी फल फेंक देते, कभी प्रश्न पूछ लेते, कभी किसी काम में लगा देते। पहले लोगों को ये अजीब लगता था, लेकिन बाद में समझ आया महाराज जी उन्हें सिखा रहे थे कि ध्यान केवल आंखें बंद करने का नाम नहीं है। सच्चा ध्यान है हर क्षण भगवान को याद रखना, चलते हुए, बैठते हुए, काम करते हुए, सेवा करते हुए। और यही कारण है कि महाराज जी बार बार कहते थे, राम नाम लो। क्योंकि नाम मन को भगवान से जोड़ देता है। नाम धीरे धीरे मोह को कम करता है। नाम कृपा को आकर्षित करता है। नाम हृदय को शुद्ध करता है। और जब कृपा आती है तब वही संसार बदल जाता है। पहले जो माया लगता था उसमें भी भगवान दिखाई देने लगते हैं। पहले जो लोग बोझ लगते थे उनमें भी ईश्वर का दर्शन होने लगता है। पहले जो दुख था वही साधना बन जाता है। किशन लाल साहु उस दिन कैंची से लौटे तो उनके पास कोई जटिल दर्शन नहीं था, कोई कठिन योग नहीं था, कोई रहस्यमय तकनीक नहीं थी, लेकिन उनके पास कुछ और था। एक ऐसा उत्तर जो जीवन भर उनका सहारा बना। सब माया का खेल है, मोह सब कुछ वास्तविक दिखाता है। आसक्ति केवल कृपा से मिटती है और कृपा भगवान के नाम से प्राप्त होती है। शायद यही कारण है कि तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में लिखा, राम सच्चिदानंद स्वरूप हैं। उनका स्मरण अज्ञान और मोह को उसी प्रकार मिटा देता है जैसे सूर्य अंधकार को। और यही महाराज जी की शिक्षा थी। संसार से भागो मत, उसे समझो। मोह में मत फंसो, नाम जपो, सेवा करो, भगवान को याद रखो। और धीरे धीरे वही कृपा तुम्हें उस सत्य तक पहुंचा देगी जिसकी खोज में तुम भटक रहे हो।